नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हर 3 महीने के बाद यानी कि हर क्वार्टर में पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की जो है रिवाइज इंटरेस्ट रेट की घोषणा करता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के जो सेकंड क्वार्टर की जो है ब्याज दरें जो है पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषित की जा चुकी हैं। क्वार्टर जो 1/7/2023 से चालू होगा तथा 30/9/2023 तक रहेगा। पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो हैं इस प्रकार से हैं। जो लोग पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करना पसंद करते हैं या पोस्ट ऑफिस के निवेशकों को जो है पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की जो नई इंटरेस्ट रेट है उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, तो उनका ये इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और नई इंटरेस्ट रेट जो है रिवाइज इंटरेस्ट रेट घोषित की जा चुकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से स्कीम में हम किसी भी स्कीम में अगर कुछ राशि निवेश करते हैं तो हमें उस पर जो है कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम जो कि 5 साल के लिए होती है, इसमें जो है ब्याज की दर जो बढ़ा करके पहले इसकी 6.2% थी, इसको बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है। इसमें जो ब्याज जो है कंपाउंड क्वार्टरली इंटरेस्ट इसके अंदर जो है ब्याज दिया जाता है। यदि हम इसमें 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो इसमें हमें हर मंथ जो है एक फिक्स राशि जमा करनी होती है, तो हमें 60 महीने तक इसमें लगातार जो है किस्त एक समान किस्त जमा करनी होती है। तो इसमें जो है एक मुश्त हमें जो मैच्योरिटी पर जो रकम मिलेगी, हमारा कुल निवेश हो जाएगा 60,000 रुपये तथा हमें जो ब्याज मिलेगा 10,991 रुपये। ये है, याद रही, यह नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है। और मैच्योरिटी पर जो हमें कुल राशि वापस मिलेगी वह 70,991 रुपये होगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम के बारे में। यह पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम भी जो है 5 साल के लिए होती है। इसमें हमें एक मुश्त राशि जमा करनी होती है। इसकी ब्याज दर जो है 7.4% है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट रेट इस पर मिलता है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए अगर जमा करते हैं, जो कि एक मुश्त राशि वन टाइम डिपॉजिट होती है, इस पर जो हमें हर मंथ पर मंथ जो है 617 रुपये ब्याज मिलता है। और इस तरह से यह ब्याज 60 महीनों तक मिलता है। इस ब्याज को हम हर मंथ जो है हर महीने निकाल भी सकते हैं या इसको किसी और स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में भी इसको जमा करा सकते हैं। इसमें जो हमें अगर 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें 5 साल में कुल ब्याज जो है 617 के हिसाब से 37,020 रुपये मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर हमें कुल रकम जो है 1,37,020 रुपये मिलेगी। तो ये दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर टीडी, जिसको 1 ईयर टाइम डिपॉजिट या 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। यह स्कीम जो है 1 साल के लिए होती है। इसमें जो ब्याज की दर जो है 6 जो करंट ब्याज है, इसमें करंट ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 6.9% है। इसमें यदि हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें यह डिपॉजिट वन टाइम डिपॉजिट एक मुफ्त राशि जमा करनी होती है। तो इसमें जो हमें जो ब्याज मिलता है वह हमें 7,081 रुपये मिलता है। 1 लाख रुपए 1 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होती है तथा हमें 1 लाख जमा करने पर 7,081 रुपये और प्लस 1 लाख जो है 1,07,081 रुपये मैच्योरिटी पर कुल रकम हमें वापस मिलती हैं। अब बात करते हैं 2 ईयर टीडी के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, 2 ईयर टीडी की जो टर्म जो होती है वो 2 साल की होती है। इस पर ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 7% है। यदि इसमें हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो इस पर जो ब्याज जो है, जो कुल ब्याज बनेगा वह है 14,372 रुपये बनेगा तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी 1,14,372 रुपये वापस मिलेगी। तो दोस्तों, अगर अब बात करें 3 ईयर टीडी के बारे में, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है 3 साल का इसका टर्म होता है और इस पर ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि 7% है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें 1 साल का जो है 7,186 रुपये ब्याज मिलेगा तथा 3 साल में कुल ब्याज जो है 21,558 रुपये हो जाएगा तथा मैच्योरिटी पर हमें कुल जो रकम वापस मिलेगी 1,21,558 रुपये वापस मिलेगी। अब बात करते हैं 5 टीडी के बारे में। इसकी टर्म जो होती है, इसका टाइम 5 साल का होता है और इस पर ब्याज जो है कंपाउंड जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो कि 7.5% की दर से मिलता है। अगर हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो इसमें जो 1 साल का ब्याज जो होता है 7,714 रुपये होता है। और यदि इसको हम इस ब्याज को 5 टीडी में 5 साल का ब्याज जो कुल हो जाता है 1 लाख रुपये पर 38,570 रुपये हो जाता है तथा मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है वह 1,38,570 रुपये वापस मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की
एनएससी स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम भी जो है 5 साल की है। इस पर 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं एक बार में एक मुश्त राशि, तो इस पर जो कुल ब्याज मिलेगा 5 साल में वह 44,903 रुपये मिलेगा। इस तरह से 1 लाख हमारा जो डिपॉजिट और उस पर मिलने वाला ब्याज 44,903 के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी वह 1,44,903 रुपये मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम को मनी डबल स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने है। इस पर जो है ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि 7.5% के हिसाब से है। इसमें एक मुश्त राशि वन टाइम अगर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो इस पर 1 लाख जमा करने पर जो टोटल टाइम 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने में 7.5% के हिसाब से इसका ब्याज भी जो 1 लाख रुपए हो जाता है। मैच्योरिटी पर कुल रकम जो हमें मिलती है वह 2 लाख रुपए मिलती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम्स का जो टाइम होता है वह 5 साल का है, यानी इसका लॉक इन पीरियड 5 साल है। इस पर ब्याज जो है 8.2% की दर से सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। और यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं जो कि एक मुश्त एक बार में जमा करना होता है, तो क्वार्टरली हमें इसमें जो है कुल 2,050 रुपये यानी कि 3 महीने में 2,050 रुपये का ब्याज मिलता है। इसमें टोटल जो है 5 साल का इसका टाइम पीरियड है, इसलिए इसमें टोटल 20 क्वार्टर होते हैं। यदि हम 1 लाख रुपए इसमें एक मुश्त जमा करते हैं तो 5 साल का कुल इंटरेस्ट जो है 41,000 रुपये हो जाता है, तथा 5 साल के बाद उसमें जमा की गई राशि और इसका मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के हमें मैच्योरिटी के रूप में 1,41,000 रुपये वापस मिलते हैं। अब बात करते हैं MSSC यानी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसका टर्म डिपॉजिट जिसका जो टर्म है वह 2 साल का है। 2 साल तक इसमें पैसा लॉक हो जाता है। इसमें क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है कि जो कि 7.4% के हिसाब से लगता है। यदि हम इसमें भी एक मुश्त राशि जमा करनी होती है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर जो हमें कुल ब्याज मिलता है 16,022 रुपये ब्याज मिलता है, तथा मैच्योरिटी पर कुल हमारा जो 1 लाख इन्वेस्ट और 16,022 रुपये कुल मिला करके 1,16,022 रुपये मैच्योरिटी पर हमें मिलते हैं। दोस्तों याद रहे ये सभी ब्याज और मैच्योरिटी वैल्यू जो है नए इंटरेस्ट रेट जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर से लागू 1/7/2023 से लागू है तथा 30/9/2023 तक लागू रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में। पीपीएफ स्कीम का टाइम पीरियड जो है 15 साल है। इसमें जो है 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है जिस हिसाब से हम पैसा जमा कराते हैं, जितना भी पैसा जमा कराते हैं उस पर ईयरली 7.1% के हिसाब से ब्याज लग करके वह 15 साल के बाद वो आपको वापस मिल जाता है। अब बात करते हैं सेविंग बैंक के बारे में। सेविंग बैंक में जो सिंपल इंटरेस्ट है जो कि 4% है। इसमें मैक्सिमम जो है मिनिमम की इसमें 500 रुपये हमें बैलेंस मेंटेन करना होता था, मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों ये थी नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और इसमें अगर हम जैसे आरडी में 1,000 रुपये जमा करते हैं तो उसमें मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, उसी तरह से हम 1,000 के हिसाब से अगर 2,000, 3,000, 5,000 के बारे में मैच्योरिटी राशि के बारे में पता करना चाहते हैं तो हम उससे मल्टीपल कर लेंगे। जैसे 2,000 के बारे में जानना चाहते तो हम मैच्योरिटी वैल्यू को 2 से गुणा कर देंगे, 5 के बारे में जानना चाहते तो 5 से गुणा कर देंगे और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बाकी स्कीम्स जो हैं जिसमें एक मुश्त राशि जमा करनी होती है, 1 लाख के बारे में बताया गया। 1 लाख जमा करने पर उसकी मैच्योरिटी पर हमें कितनी राशि वापस मिलेगी, उसका मूलधन और ब्याज मिला करके, या उसका कितना इंटरेस्ट हमें मंथली, ईयरली या फिर क्वार्टरली मिलेगा। और इस तरह से आप 1 लाख के हिसाब से अपने हिसाब से जितनी राशि निवेश करना चाहते हैं आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप 5 लाख जमा करना चाहते हैं तो उसे 5 से मल्टीपल कर सकते हैं। 2 लाख गुना जमा करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीपल करना चाहते हैं। यदि आप 50,000 रुपये जमा करना चाहते हैं और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से डिवाइड करके 50,000 की जो है राशि की मैच्योरिटी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की रिवाइज इंटरेस्ट रेट के बारे में लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो है आपको समय समय पर मिलती रहें।
दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में वीडियो बना करके, डिटेल में वीडियो बना करके हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। यदि आप उन स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो कि 100% ऑथेंटिकेटेड हैं, तो आप जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।